अगर आप भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं और आप सभी के खाते में अभी अप्रैल, मई, जून 2026 की पेंशन नहीं क्रेडिट हुई है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगस्त का महीना जो है आधा समाप्त हो चुका है, फिर भी हमारे खाते में पैसा क्यों नहीं आया है। लाभार्थियों के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार पेंशन बंद कर चुकी है? और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि पेंशन बंद हो चुकी है। समझ रहे हो साथियों? तो क्या सरकार जो है एक साथ 6 महीने का पैसा जो है हमारे खाते में भेजेगा? वो सारे सवालों का जवाब देंगे। क्या ऐसा हो सकता है 6 मंथ का? समझ रहे हो? तो देखो साथियों, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सरकार जो है पेंशन जारी करेगी। समझ रहे हो? 6 महीने का पेंशन एक साथ आएगी। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं साथियों कि यहाँ पर सरकार क्या सोच रही है। देखो, बहुत सारे लोग ये भी करें, सरकार ने पेंशन का अमाउंट बढ़ा दिया है, 1000 से 1500 प्रति माह कर दिया है। समझ रहे हो? इस वजह से आप लोगों की पेंशन लेट हो रही है, आप लोगों को बढ़ करके पेंशन मिलेगी। समझ रहे हो? ये भी लोगों के मन में सवाल है, तो वो सारे चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। क्या आपको 6 माह की पेंशन एक साथ मिलेगी या सिर्फ 3 माह की पेंशन आपको एक साथ मिलेगी? अगर 3 माह की पेंशन मिलेगी तो कब तक मिलेगी? क्या उसका लास्ट डेट होगा? समझ रहे? किस डेट में आपके खाते में पैसा क्रेडिट होने वाला है? साथ ही साथ आपको जो है 1000 प्रति माह की दर से दी जाएगी या 1500 प्रति माह की दर से पैसा क्रेडिट की जाएगी? समझ रहे हो? ये पेंशन आने वाली है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा साथियों, क्योंकि सरकार ने पहले ही पेंशन का अमाउंट को बढ़ा दिया है। आप सभी को पता होगा, बहुत सारे लोग वीडियो बना के आपको बताएं। समझ रहे हो? तो यहाँ इसका जो है बजट भी पास हो चुका है। जो ये 1500 मिलने वाला था, इसका बजट भी पास किया गया। जैसे कि बिहार में 400 से 1100 हो चुका है, अब 1100 मिल रहा है। तो बिहार वासी देख रहे हैं तो बताइएगा पेंशन मिला आप लोगों का इस बार? समझ रहे हो? और यूपी वालों का जो है 1000 से 1500 किया गया है। अब देखो, यहाँ पे 3 राज्यों का पेंशन का अपडेट मैं बेहतर दूंगा, बिहार, झारखंड, यूपी, क्योंकि आपको पता है कि बिहार, झारखंड, यूपी का एक जवान होता है। हिंदी तीनों राज्यों में बोला जाता है ना? तो आपको समझ में आएगी। तो बताइएगा भाई, झारखंड वालों का पेंशन आया, बिहार वालों का आया और यूपी वाले का पेंशन अभी तक कितने लोगों का आया, जरूर बताइएगा। अब देखिए, आप सभी को मालूंगा, पता होगा कि ऐसे में लोगों के मन में जो सवाल है उनको जो है इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पेंशन जो है अप्रैल, मई, जून 2026 की 3 पेंशन, चाहे वो आपका तीनों पेंशन, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो और विधवा पेंशन हो, समझ रहे हो, आप लोगों के बैंक खाते में कब क्रेडिट होगी? तीनों का ये सवाल है। देखो साथियों, आखिर आधा अगस्त का महीना समाप्त हो गया, पूरा अगस्त खत्म हो जाएगा क्या? लोगों के मन में सवाल है। अप्रैल, मई, जून जो पेंशन आप लोगों को जून के लास्ट वीक में मिलने वाली थी, जून के लास्ट सप्ताह में मिलने वाली थी, वो आधा अगस्त समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है नहीं आया है। इसके पीछे क्या कारण है? लगातार आप लोग पेपर देख रहे हैं, लगातार आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं, लगातार आप लोग बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कोई जानकारी आपको सही से नहीं मिल पा रही है। आखिर पेंशन इतना लेट क्यों हुई? समझ रहे हो? अब देखिए, सब कुछ आपको डिटेल से अगर जानना चाहते हैं, समझ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगी। ऐसे आधा अधूरा वीडियो नहीं समझ में आता है। समझ रहे हो? देखिए, आपके मन में जो डाउट है पेंशन को लेकर के, इस वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से आपको बताएंगे। देखिए, बस आप लोगों के निवेदन है कि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना साथियों, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे तो वहाँ फॉलो कर देना, वहाँ भी लाइक कर देना। और देखिए, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों से इसलिए जुड़े ताकि आप लोगों को सही से जानकारी दे सके। देखिए, यहाँ पे आप लोग अपना बताइएगा जितने लोगों का पेंशन मिला है, और जितने नहीं मिला वो भी लिखो भाई, कौन से राज्य से हो और पैसा कितने महीनों से नहीं मिला है। समझ रहे हो? हमें जरूर कमेंट करके वीडियो में बताइए। और देखिए, आप लोगों ने देखा होगा 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कुछ दिव्यांग पेंशन लाभार्थी को, यानी कि विकलांग वाले को जो है, और कुछ विधवा वाले को, जो विडो पेंशन के लाभार्थी हैं, उनको पैसा मिला। पहले ये दोनों को पैसा मिलता है, आपको पता ही है, यूपी में, यानी कि अप्रैल, मई, जून
कि जो 2026 की जो पेंशन था, जो दिव्यांग पेंशन था और विकलांग पेंशन था, समझ रहे हो, इनमें से दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन में कुछ लाभार्थियों के खाते में लगभग 20% मान के चलो ना, 20 से 25% लाभार्थियों को पैसा मिला और अभी 70 से 80% ऐसे हैं जिसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। वे लोग वंचित हैं। वे लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारा पैसा कब तक मिलेगा, सरकार हमें कब तक पैसा देगी। साथियों, किसी का भी मन में इस तरह की बातें हो सकती है, बट देखिए जो वंचित हैं, ओल्ड पेंशन वाले, वृद्धा पेंशन वाले, ऐसे में आपके सामने कई सारी चुनौतियां जो है वो खड़ी हो चुकी है। ऐसे में लोगों की दवाएं जो है, पेंशन वृद्धा वाले, आपको पता ही होगा, बेटा बहू उसको मानता नहीं है, नाती पोता मानता नहीं है। जब उम्र हो जाता है तो वो दवाइयाँ पर निर्भर है, किसी का राशन चलता है, समझ रहे हो। और देखिए लोगों का जो है राशन दवा पर निर्भर है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन का ही सहारा है। ऐसे में बहुत अधिक परेशान है और सरकार उनके साथ गलत कर रही है, क्योंकि जल्द से जल्द पैसा उनको दे देना चाहिए। जो भी राज्य का है साथियों, ये नहीं कि सिर्फ यूपी में दिक्कत है, बिहार में भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, झारखंड में भी बहुत सारे लोगों का स्थिति खराब है पेंशन को लेकर के, मैया सम्मान योजना को लेकर के, समझ रहे हैं। अब देखिए डेली बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, मायूस होकर जा रहे हैं और बैंक से वापस जा रहे हैं साथियों, वापस आ रहे हैं, समझ रहे हो, ये समस्याएं देखने को मिल रही है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, बैंक में उन्हें यही एक जवाब मिलता है, यही उनको कहा जाता है बार बार जब भी बैंक वो जाता है, आपका अभी पेंशन नहीं आई है। चेक करवा रहे हैं बैंक मित्र के द्वारा, ब्रांच के थ्रू पता कर रहे हैं, सीएससी सेंटर के थ्रू, तो देखिए वो 3 दिन वेट कीजिए, 4 दिन वेट कीजिए, 5 दिन, 1 सप्ताह, यही जवाब मिलता है कि आपका 10 दिन में आ जाएगा। समझ रहे हो, मैं मायूस हो करके लोग लौट रहे हैं। पता ही एक वृद्ध लोग हैं, विकलांग लोग हैं, विधवा लोग हैं, कितना परेशानी हो रही है। अब देखिए यहाँ पर वे लाभार्थी बहुत अधिक मायूस हो चुके हैं, बहुत अधिक जो है सरकार से भरोसा हट रहा है कि इतना देर क्यों हो रहा है। और देखिए जो पेंशन जून के लास्ट सप्ताह में मिलने वाला था, समझ रहे हो, यानी कि मिल जानी चाहिए थे, वो पेंशन जुलाई का महीना भी समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका जो है आधा अगस्त खत्म हो चुका है मेरे भाई, आप देख ही रहे हो, लेकिन अभी भी जो है उनको सरकार पेंशन नहीं दे रही है। तो सरकार कब पेंशन देगी, उन लोगों का यही सवाल है और वे लोग यही पूछ रहे हैं। और देखिए अगर देगी तो कब देगी, हमें एक डेट फिक्स बता दे। लगातार इतना दिनों तक वेट किया जा रहा है, जून, जुलाई, अगस्त हो गया है, अब अगस्त भी समाप्त होने वाली है, समझ सकते हो। तो हम लोगों को कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि अभी यहाँ जो 20 से 25% जो दिव्यांग हैं और विधवा पेंशन लाभार्थी का पैसा मिला था, बाकी के जो है दिव्यांग और विधवा के लाभार्थी अभी भी वंचित हैं। समझ पा रहे हो, कितने लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इस बात को लिख रहे हैं। आप लोग लिखिए कितने लोगों का पैसा अभी तक मिला, कौन से राज्य से हो और कितने महीनों का मिला है भाई, समझ पा रहे हो, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने राज्य का नाम और लिखिएगा वो। और देखिए यहाँ पे अभी जो है मान के चलिए लाभार्थी वंचित हैं, वृद्धा पेंशन वाले जो हैं वो वंचित हैं, है ना। और देखिए इसके पीछे का कारण क्या, वृद्धा पेंशन वाले 100% अभी वंचित हैं। और क्या है, इससे अभी जो है हर वर्ष जो है जून के माह में सत्यापन हो जाता है, जो भी पेंशन का, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और आपका विधवा पेंशन, ये जितने भी पेंशन के लाभार्थी हैं, सारा का जो वेरिफिकेशन होता है वो जून के माह में कंप्लीट कर लिया जाता है। तो जून क्या, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त खत्म होने वाला है। और क्या है, अप्रैल मई जून में पेंशन का सत्यापन हो जाता था और कितने लाभार्थी मृत हो गए, समझ रहे, कितने मृत पाए गए, कितने अभी जीवित पाए गए, जो लाभार्थी जीवित हैं उनका भी सत्यापन होने के बाद जो है अप्रैल मई और जून, यानी कि जो आपका नया फाइनेंशियल ईयर होता है जो अप्रैल के बाद, समझ रहे हो, उसकी पेंशन रिलीज़ की जाती थी। क्योंकि देखो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल शुरू हो जाता था, तो अप्रैल मई जून 3 महीना इधर और जुलाई से उन लोगों को पैसा मिलने शुरू हो जाता था, जुलाई अगस्त। तो ऐसे में जो है क्या है कि सत्यापन में देरी हुई, वेरिफिकेशन करने में दिक्कत आई, समझ रहे हो, तो सत्यापन में टाइम लगा, जिसके चलते आप लोगों की पेंशन जारी जून में नहीं कर पाई, जुलाई में कम से कम हो जाना था। अब अगस्त में भी 15 दिन का समय जा चुका है। वृद्ध लोग परेशान हैं कि मेरा कब पैसा आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए वीडियो में आगे बताएंगे, बने रहिएगा, अभी जानकारी देंगे, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा साथियों। फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये एक राज्य का मामला नहीं, बहुत सारे राज्यों में ये समस्या आ रही है, बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहे हैं। अब अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा और कितने महीनों से पैसा पेंशन का नहीं मिला है, वृद्धा, विकलांग, विधवा जो भी है जरूर लिखिएगा। और देखिए फेसबुक पर देख रहे हैं आप फॉलो जरूर करेंगे, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए पेंशन जारी होने का जो क्रम है वो था 5 जुलाई के आसपास शुरू हुआ
जो भी हुआ और पेंशन जारी होना शुरू हुआ, लेकिन जिस पोर्टल में पेंशन जारी की जाती थी उस पोर्टल में कुछ तकनीकी कमी आ गई, कुछ तकनीकी समस्या आ गई, जिस समाज कल्याण विभाग ने इस पर एक नोटिस भी जारी किया था, एक लेटर जारी करके कहा, जानकारी भी दिया कि पोर्टल में जानकारी जो अपडेट की गई उस पोर्टल में तकनीकी कमी आ चुकी है, जिसके चलते आप लोगों का पेंशन जारी नहीं हो पा रही है, हम लोग जारी नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी जारी नहीं कर पा रहे। समझ रहे, उनका ये कहना था। बट देखिए, हम लोगों को अभी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों को पेंशन मिलेगी 3 माह की मिलेगी, क्योंकि लोगों के मन में यही सवाल है साथियों। अब देखिए 6 माह की एक साथ नहीं मिलेगी। कितने लोग कमेंट करके पूछ रहा है 6 माह का देगा सरकार इसलिए लेट कर रहा है, समझ रहे हो? तो नहीं, आप लोग को 3 माह की पेंशन मिलने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आपको अगस्त में पेंशन मिले, इधर जैसे कि अगस्त में अगर पेंशन मिलता है तो अप्रैल, मई, जून की जो है आपको मिलेगी, और सितंबर में आपको पेंशन मिल जाएगी तो जुलाई, अगस्त और सितंबर की मिलेगी। 3-3 महीने की पेंशन आपको मिलने की संभावना यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है सिर्फ 15 दिन या तो 25 दिन या तो 30 दिन, 1 माह के गैप में आपको 6 माह की पेंशन मिल जाए, 15 दिन बाद या 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बाद आपको मिल जाए, यानी कि 2 बार आपको पेंशन मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करती है सरकार का डिपेंड है, राज्य सरकार का, और क्या इतना संभव हो, लेकिन एक मेरिट आने की एक साथ आप लोगों को 6 माह की पेंशन दी जाएगी। मतलब एक मुक्त जो है आपको 6 माह की पेंशन नहीं मिलेगी। एक मुक्त अगर आपको पेंशन मिलना है तो 3 माह की मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे थे। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अप्रैल, मई और जून का जो है आपको पैसा जो है अगस्त में मिलने की संभावना पूरी तरीके से आ रही है। और देखिए समाज कल्याण विभाग ने इस बात को लेकर के स्पष्ट भी किया है, इस बात को लेकर के जानकारी भी दी गई है और कहा गया है। और देखिए हम आप लोगों को वीडियो बना के भी पहले ही बता चुके हैं, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें पूरी तरीके से आपको बताया था, लेकिन फिर भी आप लोग जो है किसी टॉपिक पर अगर हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं साथियों। यही वजह है कि आप लोगों को जानकारी सही से नहीं मिल पाती है। देखिए यहाँ पे जो भी राज्य से आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन से राज्य, देखो बिहार, यूपी और झारखंड, 3 राज्य का पेंशन का स्पेशल जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। अलग अलग वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। यूपी का भी है तो वीडियो देखें, बिहार का भी है तो भी देखें, और झारखंड का है तो भी देखें। अब देखिए मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की पेंशन कब जारी होगी। हम उत्तर प्रदेश की पेंशन की भी बात कर रहे हैं और बिहार की भी बात कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करके ये भी पूछते हैं कि सर आपने नहीं बताया वीडियो में किस प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो भाई 3 राज्य की मैं बात करता हूँ, तीनों का जवान एक होता है, तीनों राज्य में हिंदी बोला जाता है, समझ पा रहे हो? अब देखिए हम उत्तर प्रदेश के जो लाभार्थी हैं जो पेंशन की बात कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में जो है इसके जो लाभार्थी हैं 1 करोड़ जो है 6 लाख के आसपास हैं। इन तीनों पेंशन मिला करके अकेले वृद्धा पेंशन से 68 से 70 लाख के लाभार्थी, 70 लाख मान के चलिए। ऐसे में क्या आप लोगों का जो पेंशन है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है जानकारी दी जा रही है कि जारी की जा सकती है। मतलब अगस्त के अंतिम वीक में, अंतिम सप्ताह में जारी हो सकती है। तो आप लोग मान के चलिए ये 24 से लेकर के 30 या 31 अगस्त के बीच में आप सभी का पेंशन जारी होना शुरू हो सकता है। जो जानकारी आ रही है समाज कल्याण विभाग के द्वारा आप लोगों को मिल जाएगी। यूपी वालों को बता रहा हूँ, और बिहार वाले का 10 तारीख को पेंशन जारी हुआ है। बिहार वाले कमेंट करके बोलिए आप लोगों का पैसा आया या नहीं आया, और कितने महीने का पैसा आया है जरूर बताइएगा, समझ रहे? अब देखिए नहीं आया तो भी बताइएगा, समझ रहे हो? और देखिए हर हालत में जो है यूपी में 10 सितंबर तक आपका ऐसा कोई लाभार्थी नहीं बचेगा जिसके खाते में जो है जो पात्र होगा, जो लेने लायक होगा, पेंशन न पहुंचे। सरकार का दावा है कि आप लोगों का पेंशन रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने इस पर साफ साफ कह दिया है कि हमारा जो पोर्टल है वो अंतिम सप्ताह में पूरी तरीके से सही हो जाएगा और वर्क करने लगेगा। और जो है मान के चलिए 24 अगस्त से आप लोगों का पेंशन जारी होना शुरू हो सकता है, 24 से 25 अगस्त, ठीक है? और 31 अगस्त तक, या फिर अगर 31 अगस्त तक आपको 30 अगस्त तक नहीं आया तो 5 सितंबर तक, 30 अगस्त तक अगर नहीं आया तो 5 सितंबर तक आप सभी के खाते में पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। जो भी बचे खुचे लोग रहेंगे 5 सितंबर तक। और कितना पैसा मिलेगा इस बार आप लोगों को बता दें। लोगों का मन में ये भी सवाल है क्या 1500 करके देगा या 1000 करके पैसा देगा? मेरे भाई देखो, आप लोगों को 1000 प्रति माह की दर से
3 माह का यानी कि 3000 आप लोगों को मिलने वाला है। 1500 करके नहीं मिलेगा, शुरू का ये 3 महीने का है और 1500 की दर से अगली बार से लागू हो सकता है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर इसे लागू किया जा सकता है। इसी को लेकर के यहाँ अपडेट है, आपको बता दे रहे हैं। और देखिए आप लोगों को जो भी पैसा जो है सितंबर या अक्टूबर में मिलेगा उसमें सरकार इसे लागू कर दे, हो सकता है, ये दावे तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है सरकार दे दे, लेकिन फिलहाल अभी 1000 करके ही मिलेगा। और देखिए क्योंकि सरकार ने इसका बजट तो पास कर दिया है कि 1500 करके देना है, बट अभी आपको ये शुरू का 3 मंथ का आपको बहुत जल्दी आप लोगों की इसके बारे में जानकारी हम अपडेट कर देंगे। और देखिए यहाँ पे बढ़ी हुई जो पेंशन है वो 1000 की जगह 1500 मिलने लगेगा जैसे इसकी जानकारी आएगी, लेकिन बजट में ये पास हो चुका है, ठीक है। और देखिए लेकिन इस बार आप लोगों का जो पेंशन मिलेगी वो 1000 के दर से मिलेगी, नो कि आपको 1500। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं 1500 करके 1500, नहीं भाई, 1000 करके मिलेगी, क्योंकि सरकार जो है 5 से 15 जुलाई के बीच में जिन लाभार्थियों का पेंशन मिला है उनको 1000 करके मिला है। अगर 1500 करके मिलना था तो उनको 1500 करके मिलता, इसी वजह से आप लोगों को 1000 करके मिलेगा और उनके खाते में 3000 ही क्रेडिट हुए। तो ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। और देखिए जिन लाभार्थी, कुछ लाभार्थियों को जो है 1000 प्रतिमाह की दर से मिल चुके हैं, कुछ लाभार्थियों को अब सरकार जारी करेगी। अब देखिए 1500 की दर से अभी ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो, ये क्लियर हम कर देते हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल चल रहा होगा, डाउट होगा, है ना। अब देखिए अब जितने भी लाभार्थी हैं जो 1,06,00,000 के आसपास है, सभी को जो है 1000 की दर से पेंशन पैसा इस बार दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अक्टूबर माह में हो सकता है यहाँ पर आप लोगों की पेंशन की राशि 1500 प्रति माह कर दी जाए अक्टूबर में, समझ रहे हो। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, थोड़ा और वेट कीजिए कि आप लोगों को हो जाए, है ना। और देखिए ये मात्र जो है आप लोगों को 15 दिन और इंतज़ार करना है, उसके बाद आप सभी की पेंशन आपके खाते में जो है आप लोगों को 10 दिन 15 दिन के बीच में क्रेडिट हो जाएगी, समझ रहे हो। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से यही हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के तहत जो लाभार्थियों का हर महीने अभी 1000 आपको यूपी में दी जाती है, ठीक है। बिहार में आपको 1100 दी जाती है, झारखंड में आपको 1000 दी जाती है, लेकिन यूपी में 1500 करने की बात हुई है, बट अभी 1500 नहीं मिल रहा है आप लोगों को। और देखिए यह पैसा आमतौर पर 3-3 महीने, यानी कि यूपी में 3 महीने पर मिल रही है, बिहार में भी वही गति है, झारखंड में भी वही गति चल रही है। झारखंड वालों भी बताओगे, बिहार वाले भी बताओगे पेंशन मिला या नहीं मिला। और देखिए हाल ही में कई लाभार्थियों की जो तकनीकी खराबी, जो आधार सीडिंग या फिर केवाईसी न होने की वजह से किस्तें रुकी, समझ रहे हो। लेकिन अब समाज कल्याण विभाग जो सोशल वेलफेयर जो डेवलपमेंट है, इन सभी रुकी पेंशन को जारी करना शुरू कर दिया है। और जिन लोगों के खाते में अपडेट हो चुके हैं, जिनके खाते में 3000 पिछली अटकी किस्तें आने शुरू हो चुकी है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और देखिए पेंशन का पैसा आने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, आखिर ये आपके किसी जानने वाले का पेंशन रुकी है, तो इसके मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है सरकार के नए नियमों के अनुसार डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा तभी आता जब आपका खाता आपके आधार कार्ड से और एनपीसीआई से जुड़ा हुआ हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा जो है बहुत से बुजुर्ग या विधवा महिलाएं समय समय पर जो है अपना जीवन प्रमाण पत्र या वेरिफिकेशन जो है नहीं करवा पा रहे, जिससे क्या हो रहा है पोर्टल पर उनका स्टेटस पेंडिंग हो गया है। जीवन प्रमाणीकरण वही केवाईसी हो गया, वो आपको करना होता है, समझ। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप जीवित है नहीं है, आप सही आदमी है या नहीं है, जीवन प्रमाणीकरण से पता चलेगा। वो आप घर बैठे या नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाके करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप लोग बोलिएगा तो मैं बता दूंगा कैसे करवाना है। नज़दीकी सीएससी सेंटर में चले जाइए आधार कार्ड को लेकर के और वहाँ पर आप करवा लीजिए, समझ रहे, वहाँ जीवन प्रमाणीकरण हो जाएगा। और देखिए गलत जानकारी या मोबाइल नंबर अपडेट न होना, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं फॉर्म भरते समय क्या करते हैं, वो अपने बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड में कोई छोटी सी गलती कर देते हैं, तो वो अगर कर देते हैं तो पैसा रास्ते में ही उनका रुक जाता है, समझ रहे। तो ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी। वीडियो छोटा देखोगे 10 मिनट का, क्या समझ में आएगा भाई। जानकारी पूरी तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगी, टेक्निकल वाले हौसला पर मिलेगी। और देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इनमें से कई जो है समस्या आपके साथ भी होगा, घबराइएगा नहीं। देखो ठीक करने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो है आप लोगों को अपने मोबाइल या लैपटॉप से खुद से भी चेक कर सकते हो आपका पैसा आया नहीं आया। आजकल तो ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो देखो, कर लो, समझ रहे हो। देखो सबसे पहले क्या करना है, यूपी वालों का मैं बता रहा हूँ, बिहार वाले का किसी वीडियो में बताया है और फिर भी बता दूंगा। और देखिए झारखंड वालों का भी बता दूंगा, कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है। देखिए अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाइए, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की जो वेबसाइट है क्या है SSPY, ठीक है, और _UP.gov.in,
ऐसे लिखिएगा, वहाँ पर आ जाइएगा। होम पेज पर आपको अलग जो है विकल्प दिखाई देंगे, जैसे कि वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला विधवा पेंशन और दिव्यांग एवं कुष्ठ अवस्था पेंशन आपको नज़र आएंगे। वहाँ पर जिस पेंशन के बारे में आप जानना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। तीसरा स्टेप में क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज, जैसे आप वृद्धा वाले में जानना चाहते हैं, विकलांग या तो आप विधवा पेंशन, तो उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, पेंशनर सूची, पेंशनर लिस्ट इंग्लिश में, हिंदी में पेंशनर सूची का विकल्प मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें आपको अलग अलग वर्षों जैसे कि 25 से 26 का लेटेस्ट वर्ष की सूची दी जाती है। तो अपने वित्तीय वर्ष आप चयन करेंगे जो आपको चेक करना है। इसके बाद आपको अपने जनपद, डिस्ट्रिक्ट, जो आप जनपद आपका है डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, अपना ब्लॉक चुनेंगे, ठीक है, और अपना ग्राम पंचायत और अपना वार्ड चयन करेंगे, क्या आपका वार्ड है। और जैसे ही आप अपने गांव वार्ड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उस क्षेत्र के जितने भी पेंशन लाभार्थी उसकी लिस्ट खुल जाएगी, पूरा लिस्ट आ जाएगा जितने भी पेंशन के लाभार्थी हैं। और इस लिस्ट में आप अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम और मिलने वाली पेंशन की राशि चेक कर सकते हो। समझ रहे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपके नाम के आगे पेमेंट वेरीफाइड लिखा रहेगा और राशि शो हो रही होगी, यानी आपका पैसा रिलीज हो चुका है, आपको पैसा मिलेगा। आप कहीं भी CSP या क्या बोलते हो CSC केंद्र में, वसुधा प्रज्ञा केंद्र में, कॉमन सर्विस सेंटर में, वहाँ पर जा करके भी आप चेक करवा सकते हो साथियों। समझ रहे हो, लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं है, आता है तो क्या करें सो समझिए। देखिए, मान लीजिए आपका नाम लिस्ट चेक किया, आपका नाम नहीं है, तो ये पैसा अभी तक आपको नहीं आया, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो है बैंक में जा करके आधार सीडिंग करवा लें। मतलब कि आप अपने बैंक में जाएं और बैंक मैनेजर से कहें कि आपके खाते में आधार सीडिंग और DBT इनेबल एक्टिव है या नहीं है, पहले उनसे पूछ लें। समझ रहे हो, अगर 99% मामलों में जो है मुख्य समस्या यही होती है लोगों का, लिंक नहीं होता है, उस वजह से पैसा नहीं मिलता है। अगर लिंक नहीं है तो करवा लें, ठीक है, आधार सीडिंग करवा लें और DBT इनेबल करवा लें। इसके बाद क्या है, अगला समस्या क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस यानी समाज कल्याण विभाग का जो ऑफिस है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हो। मतलब क्या, अपने जिले में होता है, जिले में विकास भवन या समाज कल्याण कार्यालय, वो डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, DM ऑफिस के अगल बगल उसका ऑफिस होता है, जिलाधिकारी के अगल से किसी से पूछिएगा या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। समझ रहे हो, समाज कल्याण विभाग कहाँ है ना। तो अब वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार कार्ड लेकर जाइएगा और हम अपनी फाइल का स्टेटस पता करें कि वहाँ आपका पेंशन क्यों अटका। अगर बैंक में सब कुछ सही है तो पेंशन यहाँ से चेक करवा लें। समाज कल्याण विभाग अपने ज़िले में जाएं, डिस्ट्रिक्ट में DM ऑफिस में, जिलाधिकारी के ऑफिस में, वहाँ आपको कोई उसका अलग से एक कार्यालय होता है समाज कल्याण विभाग, उसको डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको जाना, या विकास भवन कहते हैं या समाज कल्याण विभाग का है, ये तीनों नाम इसी का है, समाज कल्याण कार्यालय। और देखिए यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, ऑनलाइन करेक्शन, अगर आप पोर्टल पर एप्लीकेंट लॉगिन करके अपनी फर्म की कमियों को भी दूर कर सकते हो। अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलतियाँ हो गई है, तो CSC सेंटर की मदद ले सकते हो, वहाँ से सुधार सकते हो। खुद से अपने नहीं कर सकते हो, CSC सेंटर में जाना होगा, तभी आप वहाँ सुधार कर सकते हो। पेंशन वगैरह में कोई दिक्कत है, KYC वगैरह में प्रॉब्लम है, जीवन प्रमाणीकरण में दिक्कत है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ हो जाएगी। समझ रहे, ये तरीका है। तो आप लोगों का बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोगों का पेंशन अब रिलीज़ होने वाला, यूपी वाला, बिहार वाले का रिलीज़ हो चुका है और झारखंड वाले का भी रिलीज़ होने वाली है। आप लोग बताइएगा कितना महीने तक आप लोगों को पैसा मिला है, नहीं मिला है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टेलीग्राम हर जगह शेयर करें, ताकि लोगों तक जानकारी। लोग अभी चिंता में पड़े, भाई मेरा पैसा कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत तरह की बातें होती है ना लोगों का। इसी पर बहुत सारे लोग दवा, इस पर घर चलता है, वृद्ध लोगों का खास करके, और दिव्यांग वाले भी, उनको कोई पूछता नहीं है समाज में। तो सरकार ने ये स्कीम चलाई है। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और जानकारी हो सके, हम यही चाहते हैं। धन्यवाद।